दोस्तों, बिग बॉस में पक्षपात होता रहा है, दोहरा रवैया अपनाया जाता रहा है और फेक वोटिंग की सच्चाई कई बार सामने आ चुकी है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो तेजस्वी प्रकाश वोटिंग के आधार पर टॉप 3 में भी नहीं थी, वो तेजस्वी भला विनर कैसे बन सकती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ी डील हुई है दोस्तों। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश को जिताने के लिए बिग बॉस ने एकता कपूर से बहुत बड़ी डील की थी। अब तक ये बात आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मगर इस बार खुद निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी ने अपनी आंखों से देखा हाल बताया है। बिग बॉस से बाहर निकलकर दोनों ने ही अलग अलग इंटरव्यू में इस सच्चाई से पर्दा हटाया है और बताया है कि विनर तेजस्वी नहीं थी, बल्कि वोटिंग के आधार पर विनर प्रतीक सहजपाल थे। मगर स्टेज पर ट्रॉफी तेजस्वी के हाथ में दे दी गई, जो कि सबके लिए बेहद हैरानी भरा फैसला था। तो और क्या खुलासे किए निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बढ़ाएं और इसे लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो शहनाज गिल को फिनाले में बुलाकर दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर ग्लिसरीन वाले 2 आंसू टपकाकर अगर सलमान खान के सारे पाप धुल जाते हैं, तो ये सलमान खान की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा से पक्षपात होता रहा है और इस बार भी प्लान तरीके से डील करके सबसे बड़ा धोखा बिग बॉस के दर्शकों के साथ हुआ है। तो बिग बॉस 15 ने दिन रविवार यानी 30 जनवरी को अपने सीजन का विनर घोषित कर दिया। प्रतीक सहजपाल और करण कुंद्रा को हराकर तेजस्वी प्रकाश को इस सीजन का विनर बनाया गया है। इस घोषणा से जहां तेजस्वी के फैंस बेहद खुश नजर आए, वहीं बिग बॉस के 70% फैंस इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खिलाड़ियों की जर्नी के आधार पर इस शो का विनर प्रतीक सहजपाल को होना चाहिए और फैंस तेजस्वी के विनर बनाने के इस फैसले को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं। अब एक ऐसा ही ट्वीट सीनियर जर्नलिस्ट ने भी किया है, जिस पर शमिता शेट्टी का जवाब सबका ध्यान खींच रहा है। तो भावना सौम्या नाम की एक सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी इसीलिए बिग बॉस की विनर नहीं बन पाई क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, और वहीं तेजस्वी प्रकाश इसीलिए शो की विनर रही क्योंकि वो कलर्स टीवी के शो की नई नागिन है। मेरे हिसाब से चैनल के एक्टर्स को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर पत्रकार ने अपने ट्वीट में साफ साफ बता दिया कि तेजस्वी के जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अब शमिता शेट्टी ने इस ट्वीट पर फौरन रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। शमिता ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, इसके अलावा मैं और कुछ क्या कह सकती हूँ। थैंक यू भावना सौम्या, आपके प्यार और ईमानदार ओपिनियन देने के लिए। अब शमिता के इस रिएक्शन से साफ है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी की जीत पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रही है और ये जीत कलर्स टीवी के शो नागिन को लेकर हुई है। अब सबको पता है कि कलर्स चैनल 2 ही चीजों के लिए ज्यादा जाना जाता है, एक तो बिग बॉस और दूसरा नागिन। और अब एकता कपूर की नई नागिन तेजस्वी प्रकाश ही है। तेजस्वी के साथ एकता कपूर की पहले ही डील हो चुकी थी और वो प्रोमो शूट करवाकर बिग बॉस में गई थी। ये सब अब क्लियर हो चुका है, यानी कि कलर्स चैनल ने सिर्फ अपने शो के लिए एकता कपूर के शो नागिन को हिट कराने के लिए प्रतीक सहजपाल जैसे मजबूत खिलाड़ी के साथ बड़ा भेदभाव किया है। प्रतीक ही नहीं बल्कि शमिता शेट्टी के साथ भी ये पक्षपात है और इसे फैंस कभी भूलेंगे नहीं। अब शमिता के अलावा निशांत भट्ट ने भी बिग बॉस के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। हालांकि टॉप 5 में पहुंचने के बाद निशांत भट्ट को 10 लाख रुपए लेकर बाहर जाने के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। इस बात का जिक्र खुद निशांत ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। निशांत ने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस शो में इतनी दूर तक जाऊंगा। मैं इसी बात से खुश था, इसलिए मैंने पैसे लेकर बाहर जाने का फैसला किया। निशांत ने इंटरव्यू में आगे कहा, पिछले साल हुए बिग बॉस के OTT वर्जन में भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट रनर अप रहूंगा। मेरा मानना है कि आप अपना बेस्ट दो, जीत की बात बाद में आती है। तेजस्वी प्रकाश की जीत पर निशांत बोले, सबकी अपनी अलग जर्नी है। अगर ऑडियंस ने तेजस्वी को चुना है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि प्रतीक सहजपाल को जीतना चाहिए था। वो तेजस्वी से 100 टाइम्स ज्यादा डिजर्विंग था। तेजस्वी मेरी दोस्त है, लेकिन फिर भी प्रतीक वॉज मच बेटर एंड मोर डिजर्विंग। पता नहीं वोटिंग का क्या सीन होता है। मैं चाहूंगा कि वोटिंग को लाइव दिखाया जाए
तभी ये सारी स्थिति क्लियर होगी। कुछ तो घालमेल आखिर में हुआ है, क्योंकि मेरे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से मुझे पता चला है कि वोटिंग में तेजो टॉप 3 में भी नहीं थी। प्रतीक शुरू से टॉप में थे, मगर विनर की ट्रॉफी नई नागिन को मिलनी थी। ये सब कुछ पहले से फिक्स जैसा लग रहा है। तो महीनों बिग बॉस के घर में बिताने वाले निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी ने बातों बातों में कई खुलासे कर दिए कि वोटिंग सिर्फ छलावा होता है। सलमान की मर्जी और चैनल की मर्जी के आगे सब बेकार है। ये भी साफ हो गया है कि बिग बॉस ऐसा शो है जो कि फैंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। रियलिटी के नाम पर सब कुछ प्लान्ड और फिक्स दिखाया जाता है, जो कि रियलिटी नहीं बल्कि फेक है। तो आपका तेजस्वी प्रकाश की जीत पर, एकता की नई नागिन की जीत पर क्या कहना है दोस्तों? क्या ये वाकई में फैंस के साथ छलावा हुआ है? क्या गैंगबाज एकता कपूर और सलमान अपनी उंगली पर फैंस को नचा रहे हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो साल 2000 में ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है रिलीज हुई। इसे ऋतिक के पापा डायरेक्टर राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया और इसमें ऋतिक के अपोजिट फीमेल लीड में अमीषा पटेल नजर आई। बताया जाता है कि सोनिया सक्सेना के रोल के लिए पहले करीना कपूर को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन करीना उन दिनों रेफ्यूजी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और इस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म अमीषा पटेल की झोली में आ गई। सामने तो ये भी आया था कि अमीषा पटेल तो ये फिल्म कभी करना ही नहीं चाहती थी। वो यूएस में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, मगर राकेश रोशन के दबाव में आकर अमीषा ने मूवी को एक्सेप्ट किया। अब जहां अमीषा की कहो ना प्यार है ने बम्पर कमाई की और मेजर सक्सेस हासिल की, सुपर डुपर हिट रही, वहीं उसी साल आई करीना की रेफ्यूजी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। हर तरफ अमीषा पटेल के चर्चे थे, हर कोई अमीषा को कास्ट करना चाहता था। हर डायरेक्टर की नजर 22 साल की एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर थी और देखते ही देखते फिर अगले साल 2001 में अमीषा ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में गदर फिल्म दी। इसके बाद तो अमीषा पटेल का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गया, मगर बॉलीवुड में बैठे खानदानी स्टार्स को ये बात कहाँ पचती। जहां करीना कपूर बुरी तरह फ्लॉप रही, वहीं एक आउटसाइडर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये बात उस दौर में कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को बेहद चुभ गई। बस उसी के बाद अमीषा पटेल के साथ वो सब कुछ हुआ जो शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अब 22 साल बाद अमीषा पटेल ने इस बारे में अपनी जुबान खोली है और करीना कपूर का नाम लेकर काफी कुछ कहा है। अमीषा पटेल ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि अगर उनका वश चलता तो मैं अब तक मरवा दी जा चुकी होती। मुझे बॉलीवुड से आउट करने की हर तरह की कोशिश की गई। कई बार तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरी कार का पीछा कर रहा है। कई बार मेरे मैनेजर ने भी कार का पीछा करने की बात मुझसे कही। वो बातें याद कर मैं आज भी डर जाती हूँ। अमीषा पटेल का कहना है कि वो तो मैं कांग्रेस के बड़े नेता की पोती थी, इसीलिए वो लोग मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमीषा ने कहा, मैं तो फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी। मैं इकोनॉमिक्स में मेडलिस्ट हूँ और इसी में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती थी, मगर डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमीषा ने बताया कि मैं करीना कपूर को बहुत ज्यादा नहीं जानती, मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर मीडिया के थ्रू पता चलता रहता था कि करीना मुझसे बहुत जेलस रहती हैं। मीडिया के जरिए मुझे पता चलता था कि गदर फिल्म के बाद करीना ने बयान दिया था और मेरे लिए थर्ड क्लास शब्द का भी यूज किया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने आज से पहले इस बारे में कभी कुछ नहीं